करते हैं षडांग। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज षडांग? षडांग ट्रांसलेट टू सिक्स लिम्स इन संस्कृत। कि मतलब ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सिक्स लिम्स यानी सिक्स पार्ट्स। इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द क्रिएशन ऑफ क्लासिकल इंडियन आर्ट। कि मतलब ये क्या है, एक सेट ऑफ सिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि हमें गाइड करता है कि हम क्रिएट कर सके क्लासिकल इंडियन आर्ट। These principles were first codified in the ancient विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ए सिग्निफिकेंट हिंदू टेक्स्ट। कि मतलब एक सिग्निफिकेंट हिंदू टेक्स्ट जो कि जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सबसे पहले ये उसी में ही मतलब ये मिला है। षडांग, षडांग के बारे में डिस्क्रिप्शन सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिला है। अब इसका ओरिजिन पढ़ लेते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। द विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज एन एक्सटेंसिव टेक्स्ट दैट encompasses various aspects of Hindu philosophy and culture, including art, aesthetics. It is within this text that the six principles of Shadang are the first systematically outlined. कि मतलब इसमें बताया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जैसे कि हमने पढ़ा, एक सिग्निफिकेंट हिंदू टेक्स्ट है। उसमें मतलब हिंदू फिलोसफी, कल्चर, आर्ट जो कि मेन है हमारे, उसके बारे में इसके अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। और इसने मतलब बताया कि सबसे पहले सिस्टमेटिकली आउटलाइंड है षडांग के बारे में इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अब इम्पोर्टेंस ऑफ षडांग इन क्लासिकल इंडियन आर्ट, मतलब क्लासिकल इंडियन आर्ट में षडांग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। षडांग प्लेज अ पिवोटल रोल इन शेपिंग द aesthetics and techniques of Indian art. It provides a framework for artists to achieve accuracy, realism in their depiction। कि मतलब accuracy और realism को achieve करने में ये help करता है। Effectively convey emotion and narratives through their art। कि मतलब हम अपने इमोशन दिखा सकते हैं, अपने नैरेटिव कि हम क्या बताना चाहते हैं अपने आर्ट के जरिए, उसमें ये हेल्प करता है। क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड हारमोनियस आर्ट वर्क। की मतलब अपील करने वाले विजुअली और हारमोनियस, के मतलब अच्छे से बैलेंस्ड, पूरा मतलब अच्छे से रहे उसमें सब कुछ, उसको करने में ये षडांग हेल्प करता है। डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक प्रिंसिपल एंड एस्थेटिक्स। ठीक है। इन एसेंस षडांग सर्व्स एज द फंडामेंटल ग्रामर ऑफ इंडियन आर्ट। इसको फंडामेंटल ग्रामर ऑफ इंडियन आर्ट भी बोला जाता है। गाइडिंग आर्टिस्ट टुवर्ड्स क्रिएटिंग बैलेंस्ड, एक्सप्रेसिव एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग वर्क। के मतलब बैलेंस के साथ साथ एक्सप्रेसिव भी होनी चाहिए और एक्सप्रेसिव के साथ साथ मतलब ये एस्थेटिकली प्लीजिंग वर्क होना चाहिए। ये सारे अब पढ़ लेते हैं एक वेरी स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द सिक्स लिम्स, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि इसके जो सिक्स लिम्ब, सिक्स पार्ट है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी अलग से डिटेलिंग वीडियो भी आएगी, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस लिम्ब फोकस ऑन द वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड शेप इन आर्ट। ये मतलब एक तरह से फॉर्म एंड शेप के बारे में करता है, रूप भेद। डिफरेंशिएशन इन फॉर्म, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इन फॉर्म, जिससे जैसे कि इसके नाम को ही बांट के पता चल रहा है। इट एम्फेसिस हाउ different object and beings have unique appearance and how to accurately depict these differences। के मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग यूनिकनेस होती है, किसी में कुछ अलग होता है, किसी में कुछ, तो उसको एक्यूरेट तरीके से हम कैसे दिखाते हैं वो इसमें बताया जाता है। थिंक ऑफ इट एज अंडरस्टैंडिंग द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। कि मतलब इसके बारे में क्या है कि उसकी जो भी हम बना रहे हैं, कोई भी फ्लावर हो, कोई भी ह्यूमन फेस और कोई भी एनिमल हो, उसकी मतलब यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तब उसे पेपर पे लेके आते हैं। उसमें ये ऑब्जर्व करने में, यूनिकनेस को समझने में, अंडरस्टैंड करने में ये रूप भेद हमारी मदद करता है। रूप भेद के बाद है प्रमाणानी। दिस लिम डील्स विद प्रोपोर्शन एंड मेजरमेंट। उसमें क्या था, फॉर्म एंड शेप के बारे में था। ये है प्रोपोर्शन और मेजरमेंट, कि हाँ भाई अब शेप देख ली तो उसे प्रोपोर्शन और अच्छी मेजरमेंट के साथ एग्जैक्टली कैसे उतारें। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिस विद इन द आर्ट वर्क। इमेजिन ड्राइंग ए ह्यूमन फिगर। चलिए ये सोचिए कि आप एक ह्यूमन फिगर बना रहे हैं,
Pramanani would guide you on how to ensure the head is the right size compared to the body and how to place the limb accurately। कि मतलब ये बताता है कि जैसे आप ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो एक हेड जो है जितनी उसकी मेजरमेंट रहती है बॉडी के कंपैरिजन में, वो इसमें बताया जाता है कि कितना क्या रहेगा। एक तरह से प्रोपोर्शन है, बिना प्रोपोर्शन के वो बॉडी, पैर ज़्यादा लंबे धड़ छोटा, तो उस हिसाब से वो सही नहीं लगेगा। अब है अगला भाव, फीलिंग। दिस लिम्ब इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशन। अब हमने बॉडी शेप वगैरह भी देख ली, फॉर्म भी देख लिया, फिर उसका प्रोपोर्शन भी करेक्ट कर लिया। अब उसका जो इमोशन है, रोने का, हंसने का, कुछ भी करने का, वो इमोशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो इसमें है। इट एक्सप्लोर हाउ टू डेपिक्ट वेरियस इमोशन लाइक जॉय, सोरो, एंगर, सेरेनिटी इन आर्ट वर्क। थिंक ऑफ हाउ एन आर्टिस्ट वुड पेंट अ हैप्पी फेस। सोच के देखो कि एक आर्टिस्ट एक हैप्पी फेस को, एक खुशहाल फेस को, और एक सोरोफुल, एक सैड फेस को कैसे बनाएगा। भाव फोकस ऑन कैप्चरिंग एंड कन्वेइंग दीज इमोशन। तो भाव इस चीज़ पे फोकस करता है कि हाँ भाई अपने इमोशन, मतलब जो भी हम बना रहे हैं उसके इमोशन को कैसे कैप्चर करें अपनी पेंटिंग के अंदर, अपने आर्ट वर्क के अंदर, वो इसमें है। इसके बाद है लावण्य योजना। दिस लिम्ब एम्फेसाइजेज ग्रेस एंड ब्यूटी। अब भाव के बाद है उसकी ग्रेस एंड ब्यूटी के बारे में। इट एक्सप्लोर हाउ टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग कंपोजिशन एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ एलिगेंस एंड चार्म इनटू द आर्ट वर्क। इमेजिन अ डांसर्स ग्रेसफुल मूवमेंट। लावण्य योजना वुड गाइड द आर्टिस्ट ऑन हाउ टू कैप्चर दैट ग्रेस इन अ पेंटिंग। ये मतलब ग्रेस एंड ब्यूटी के बारे में कि पूरी रिदम हो उसमें अच्छे से, चार्म, एलिगेंस आर्ट वर्क के अंदर, इसी चीज़ पे फोकस करता है। उसके बाद पांचवा सादृश्यम। दिस लिम फोकस ऑन रिजेम्बलेंस एंड रियलिज्म। फिर ये बिल्कुल रियलिज्म की तरफ फोकस कर लेता है कि उसको बिल्कुल हाँ भाई जैसे पेपर से उभर के कैसे दिखे, वो रियलिटी में 3D कैसे दिखे एक तरह से। इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेटली डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, वेदर इट्स अ पोर्ट्रेट, ए लैंडस्केप और ए स्टिल लाइफ। कि मतलब कुछ भी हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं तो उसमें जो है रियलिज्म कैसे लेके आए वो उसमें उस चीज़ का फोकस है इसमें सादृश्यम में। इट्स अबाउट मेकिंग द आर्ट वर्क लुक एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। कि इसमें बताया गया है कि उस आर्ट वर्क को इतना रियलिज्म की तरफ लेके जाओ कि वो रियलिटी के बिल्कुल आसपास हो, जितना रियलिटी के आसपास लेके जा सके उतना हम बनाएं, उतना उसे रियलिज्म की तरफ लेके जाएं, उसका फोकस है इसमें सादृश्यम में। वर्णिका भंग आखिर ये हमारा सिक्स्थ लिम। दिस लिम डील्स विद द कलर हार्मनी एंड टेक्निक्स। ठीक है, आखिरी में कलर के बारे में आ गया। अब इट एक्सप्लोर हाउ टू यूज कलर इफेक्टिवली टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग कंपोजिशन एंड इवोक डिफरेंट मूड्स। कि मतलब अब इसमें कलर की क्या भूमिका है वो सारा इसमें बताया गया है। इट ऑल्सो फोकस ऑन द टेक्निक्स। ये टेक्निक्स पे भी फोकस करता है कि कलर को किस तरह से अप्लाई करें, सच एज मिक्सिंग, लेयरिंग एंड क्रिएट ग्रेडियंट्स। कि मतलब अब ऐसा तो है नहीं प्लेन कलर भर देंगे, उसमें मिक्सिंग, लेयरिंग, क्रिएटिंग ग्रेडियंट्स, ये सब कुछ इस वाले लिम में है। ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब हमने बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू लिया है, ये बिल्कुल 10% इनके बारे में पढ़ा है, जिससे मोटा मोटा हमें ज्ञान हो गया इनके बारे में कि हाँ भाई ये माजरा क्या है। अगली जो वीडियोज हैं उनमें इन 6 के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम जाएंगे, एक एक के पेयर में एक वीडियो बनेगी, टोटल 3 वीडियो में 6 के 6 लिम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाए जाएंगे, तो उन वीडियोज को देखना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वाई शडांग मैटर, कि शडांग मैटर क्यों करता है। इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए हाउस। सोच के देखो आप एक घर बना रहे हो। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए। शडांग इज द लाइक द फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्ट। शडांग उसी तरह भारतीय कला की नींव है। हेयर्स वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। अब ये देखते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके रीजंस हैं, क्रिएट्स बैलेंस आर्ट, जस्ट लाइक ए बैलेंस मील नीड्स द राइट मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि एक बैलेंस्ड डाइट में राइट बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे तरीके से बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं जो भी, ऐसे ही एक गुड आर्ट वर्क में राइट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। कि मतलब लाइन शेप सब कुछ ऐसे अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए। तो षडांग उस चीज़ में हेल्प करता है कि उस चीज़ को आप कैसे अचीव करें।
Shadang help artists achieve this balance by guiding them on how to use things like proportion, color and emotion। कि मतलब शडांग इस चीज़ में हेल्प करता है कि आप उसमें प्रोपोर्शन कैसे गेन करें, कलर, इमोशन, सब कुछ जो भी है। अब उसके बाद है एक्सप्रेसिव पावर। शडांग हेल्प आर्टिस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली एंड पावरफुली। शडांग जो है आर्टिस्ट को हेल्प करता है क्लियर और पावरफुल तरीके से, मतलब अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज फॉर्म, इमोशन एंड कलर, आर्टिस्ट कैन टेल स्टोरी, इवोक फीलिंग्स एंड क्रिएट आर्ट दैट ट्रूली मूव्स पीपल। कि मतलब इसको समझने के बाद कि हाँ भाई कैसे आप फॉर्म वो कर सकते हो, इमोशन कैसे दिखा सकते हो, कलर के बारे में अच्छे से आर्टिस्ट जो है उसके दिमाग में जो भी स्टोरी है, उसकी जो भी फीलिंग है, वो अपने आर्ट के जरिए बिल्कुल अच्छे से ट्रूली दिखा सकता है। अब उसके बाद आर्टिस्ट टूल किट। थिंक ऑफ शडांग एज अ टूल किट। कि मतलब शडांग को एक टूल किट की तरह सोच के देखो फॉर आर्टिस्ट। इट प्रोवाइड देम विद द नॉलेज एंड स्किल दे नीड टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल आर्ट वर्क। कि मतलब ये क्या हमें वो करता है हेल्प विद द, ये नॉलेज देता है हमें उसके बारे में, स्किल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, फॉर्म, इमोशन वगैरह सब चीज़ों के बारे में ये नॉलेज देता है, जिससे हमें ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल आर्ट, ब्यूटीफुल के साथ साथ मीनिंगफुल आर्ट भी होना ज़रूरी है, जो कि इन षडांग एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के जरिए हम बना सकते हैं। अभी से आखिरी में सिंपल टर्म में बिल्कुल समझ लेते हैं। षडांग इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स। कि मतलब ये एक सेट ऑफ रूल्स है दैट हेल्प आर्टिस्ट मेक ग्रेट आर्ट। इट टीचेज देम हाउ टू यूज द टूल्स ऑफ आर्ट इन बेस्ट वे पॉसिबल। कि मतलब ये एक तरह से है कि षडांग एक रूल्स का सेट है जो कि आर्टिस्ट को एक ग्रेट आर्ट बनाने में मदद करता है, और ये सिखाता है कि टूल्स को आर्ट के अंदर कैसे यूज करें बेस्ट वे में, जितना पॉसिबल है उसके। जस्ट लाइक अ गुड रेसिपी हेल्प अ कुक मेक अ डिलीशियस डिश। मतलब जैसे एक गुड रेसिपी एक बावर्ची को हेल्प करती है कि बिल्कुल अच्छा चुम्मेश्वरी खाना बनाने के लिए, उसी तरीके से ये षडांग एलिमेंट्स और ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ताकि एक बहुत अच्छी आर्ट बन सके। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? षडांग इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज फॉर एनीवन interested in Indian art. By understanding these six principles, you can gain a deeper appreciation for the beauty and complexity of Indian artistic tradition। ठीक, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। अब जैसे कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे रूप भेद, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फॉर्म, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। प्रमाणम, प्रोपोर्शन, भाव, एक्सप्रेशन, फीलिंग, इस तरीके से। लावण्य, ग्रेसफुल कंपोजिशन, सादृश्य, रियलिज्म, वर्णिका, कलर स्कीम एंड टेक्निक्स। पहला है रूप भेद। रूप भेद यानी डिफ्रेंशिएशन इन फॉर्म, इसके नाम से ही पता चल रहा है। रूप भेद, भेद डिफ्रेंशिएशन, और ये रूप क्या होता है? फॉर्म। रूप भेद, द आर्ट ऑफ फॉर्म एंड वेरिएशन। रूप भेद इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन इंडियन एस्थेटिक्स। It explains how the beauty and the power of art come from variety of forms, shapes and appearance it shows। कि मतलब इसमें बताया जाता है कि इस जो ब्यूटी है और आर्ट की जो पावर है उसमें वैरायटी कैसे आती है, फॉर्म्स के जरिए, शेप्स के जरिए एंड अपीरियंस के जरिए, जो हमने दिखाई है। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज रूप भेद? रूप भेद मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स in the world around us. It highlights the uniqueness of every object, like the soft curves of a flower or the rough edges of a mountain। कि मतलब ये जो है इसको वैरायटी ऑफ फॉर्म भी बोला जाता है, और ये हाईलाइट करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी यूनिक यूनिक जो है विशेषता है, कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको ये हाईलाइट करता है। लाइक द सॉफ्ट कर्व ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर की सॉफ्ट कर्व और राउंड एजिज ऑफ अ माउंटेन, ये सब की यूनिकनेस है, उनको ये हाईलाइट करता है। दीज डिफरेंसेस इन शेप, कलर, टेक्सचर एंड फॉर्म मेक ऑब्जेक्ट स्पेशल एंड विजुअली अपीलिंग। कि मतलब ये जो डिफरेंसेस होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में, अपने अपने हर एक में मतलब डिफरेंस जरूर मिलेंगे, हर एक की यूनिक एबिलिटी होगी, हर कुछ होगा जिसकी शेप, कलर, टेक्सचर, कुछ ना कुछ इनमें जो है वैरायटीज मिलेंगी, तो वो उनको स्पेशल बनाती है दूसरे से और विजुअली अपीलिंग। ठीक है।
अब वाई इज रूप भेद इंपॉर्टेंट इन आर्ट? सबसे पहले जैसे ब्रेक्स मोनोटोनी। अ पेंटिंग और आर्ट वर्क विद द सेम शेप्स और कलर्स लुक्स डल एंड बोरिंग। कि मतलब एक पेंटिंग या फिर एक आर्ट वर्क में जब सेम शेप्स होंगी, कलर्स भी सेम होगा, तो सेम सेम सारी चीज़ें डल और बोरिंग टाइप दिखाई देती हैं। रूप भेद हेल्प्स ब्रिंग वैरायटी बाय एडिंग डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर टू मेक द आर्ट लाइवली। कि मतलब रूप भेद जो है उसमें वैरायटी ऐड कर देता है, किसके जरिए? शेप, साइज एंड कलर के जरिए, जिससे वो जीवित दिखाई देती है, रियल दिखाई देती है। वो कौन करता है? रूप भेद। आगे क्या करता है ये? एनहेंस एक्सप्रेशन। डिफरेंट फॉर्म्स कैन एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशन। की मतलब अलग अलग फॉर्म्स होंगी तो वो अलग अलग इमोशन को एक्सप्रेस करेंगी। जैसे शार्प एंड एंगुलर शेप्स, कि मतलब थोड़ी सी शार्प एजेस जो होंगी और थोड़ी एंगुलर जो होंगी, वो शेप्स क्या वो करेंगी? वो एग्रेसिव दिखाएंगी, टेंस दिखाएंगी। कर्व्ड जो होंगी फ्लोविंग शेप्स कैन फील काम एंड ग्रेसफुल। की मतलब ये थोड़ी काम ग्रेसफुल दिखेगी और ये थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप दिखेगी है। इस टाइप में ये बताया गया है यहाँ पे। improves visual appeal by arranging forms skillfully. Artist can create artwork that looks harmonious, striking and captivating। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि रूप भेद क्या है, कैसा है, क्या हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई रूप भेद इन आर्ट। आर्ट में अपने रूप भेद अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। स्टार्ट बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट, नेचर एंड पीपल, नोटिस देयर शेप्स, कलर एंड टेक्सचर। की मतलब ऑब्जर्व करना सीखो सबसे पहले, कि बिल्कुल बारीकी से उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करो। कि किसी आर्ट वर्क को बनाने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए, कि उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा, पूरा नोटिस करके अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई फॉर्म्स, जिसमें है विजुअल आइडेंटिफिकेशन और इंट्यूटिव आइडेंटिफिकेशन। जिसमें है विजुअल में क्या है? फोकस ऑन फिजिकल डिटेल। कि मतलब बाहरी जो शारीरिक डिटेल है, फिजिकल डिटेल हैं, वो कौन कौन से? जैसे साइज, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, शेप, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, टेक्सचर, स्मूथ है या रफ है, कलर ब्राइट है, डल है, वार्म है, कूल है, क्या है। और इसमें क्या है? गो डीपर एंड ट्राई टू फील द एसेंस और एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि मतलब उसकी आंतरिक आंतरिक ज्ञान को समझना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? क्रिएट विजुअल हार्मनी। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड अरेंज देम इन योर कंपोजिशन। कि मतलब अलग अलग फॉर्म्स के जरिए एक्सपेरिमेंट करके एक तगड़ी सी कंपोजिशन बनानी है। एंश्योर द वैरायटी एड्स इंटरेस्ट। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, उसमें इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए। कीपिंग द आर्ट वर्क बैलेंस और मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि हाँ वही ऐसे शेप्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट करें तो ये बना दिया, वो बना दिया, नकली सा कुछ भी बना दिया, नहीं वैसा नहीं बनाना। मीनिंगफुल होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब रूप भेद रोल इन इंडियन आर्ट। इसका रोल क्या है इंडियन आर्ट में? रूप भेद हैज इंस्पायर्ड इंडियन आर्टिस्ट फॉर सेंचुरीज। इसने सेंचुरी शताब्दियों तक इंस्पायर किया है भारतीय आर्टिस्ट को। इट इनकरेजेस एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, एक्सपेरिमेंटिंग विद टेक्निक्स एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन थ्रू आर्ट। इसका कंक्लूजन क्या निकलता आखिर में? रूप भेद टीचेस आर्टिस्ट टू अप्रिशिएट एंड यूज द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म इन देयर वर्क। कि मतलब रूप भेद ने क्या सिखाया है? कि आर्टिस्ट अप्रिशिएट एंड यूज द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म इन देयर आर्ट वर्क। कि मतलब उसको अच्छे से बनाए, अपने आप को अप्रिशिएट करें थोड़ा, और अलग अलग उसको एक्सपेरिमेंट करें और अपने उसमें बैलेंस्ड और मीनिंगफुल तरीके से बनाएं। इट ब्रिंग्स ब्यूटी, इमोशन एंड मीनिंग टू आर्ट। कि मतलब ब्यूटी भी लेके आता है, इमोशन भी, और उस आर्ट को एक मतलब देता है कि क्या मतलब है, इस आर्ट का मीनिंग देता है। बिना मतलब की तो कोई आर्ट होती नहीं, मतलब जरूर होता है उसमें, तो ये उसको प्रदान करता है। By using रूप भेद, you can create artwork that not only looks amazing but also connects deeply with viewer। कि मतलब रूप भेद के जरिए आप ये नहीं कि सिर्फ आर्ट वर्क अच्छा दिखने के लिए बनाओ, आप इसके जरिए ऐसा आर्ट वर्क बना सकते हो जो देखने वाला खुद से कनेक्ट कर सके, ऐसा। अब रूप भेद के बाद है प्रमाणम।
प्रमाण आने बोलते हैं इसको। इसका जो है ट्रांसलेशन होता है करेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखते हैं प्रमाणम, द साइंस ऑफ प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंडिंग प्रमाणम। प्रमाणम ऑफन ट्रांसलेटेड एज करेक्ट प्रोपोर्शन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियन आर्ट। रूप वेदी की तरह ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियन आर्ट। इट डील्स विद द एक्यूरेट मेजरमेंट, कि मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ डील करता है कि हाँ भाई उसकी जो भी हम बना रहे हैं उसकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है भी या नहीं। एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विद इन अ फिगर, कि मतलब वो कैसे प्लेस किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट, की यहाँ की चीज़ यहीं पे है या कहीं और रख दी हमने। और ऑब्जेक्ट विद इन एन आर्ट वर्क, की पूरा का पूरा मतलब ये एनालाइज करता है कि उसकी मेजरमेंट है और जो प्लेसमेंट है वो ठीक है या नहीं है। इट एम्फेसाइजेज अचीविंग हार्मनी एंड बैलेंस थ्रू प्रिसाइज प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन के जरिए, कि जैसे ये बॉडी का जो टांगे हैं वो कितने उस हिसाब से हैं, हेड कितना है, तो मतलब वो एक तरह से प्रोपोर्शन में है या नहीं, वो बैलेंस है या नहीं, हार्मनी है या नहीं, उस टाइप से। डिफाइनिंग प्रमाणम, all those elements of the picture which are related to identification with the subject matter will be called as evidence, की मतलब वो सारे एलिमेंट्स पिक्चर के जो कि आइडेंटिफिकेशन यानी उसको पहचानने में रिलेट करते हैं सब्जेक्ट मैटर के साथ, वो सारे क्या कहलाते हैं, एविडेंस, सबूत कहलाते हैं। प्रमाणम देयरफॉर इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दीज एविडेंस। प्रमाणम में क्या होता है कि हाँ भाई उसको आइडेंटिफाई किया गया है एविडेंस के जरिए, तो फिर उनको अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई करके उसके बाद द इनहेरिटेंट प्रोपोर्शन एंड करेक्टरिस्टिक टू क्रिएट एक्यूरेट। हाँ भाई उसको देखा, उसको समझा कि क्या कुछ है, उसको आइडेंटिफाई करा, जो कि एविडेंस कहलाता है, फिर उसको प्रोपोर्शन के जरिए हमने कागज पे उतारा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से। तो यहाँ पे भूमिका निभाई प्रमाणम ने। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमाणम। डिफाइनिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को ये डिफाइन कैसे करता है, प्रमाणम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ फिगर। प्रोपोर्शन हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स, द डिफरेंट वेरिएशन इन हाइट फॉर डिफरेंट फिगर्स, की मतलब अब देखते हैं कि कैसे है। हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालव्य, रोचक, शशक, ठीक है। ये कुछ मेजरमेंट्स रहती हैं जो कि हमें याद करनी पड़ती है, कि ये वेरिएशन रहते हैं कि हाइट के वेरिएशन। 108 अंगुल का हंस पुरुष, 106 अंगुल का भद्र पुरुष, 104 अंगुल का मालव्य, 100 अंगुल का रोचक और 90 अंगुल का शशक। और यहाँ पे अंगुल जो है फिंगर की विड्थ को बोला गया है, कि ये वाली विड्थ, ये फिंगर विड्थ को अंगुल बोला जाता है, कि ये 1 अंगुल का, ये 2 अंगुल का, इस टाइप से फिंगर विड्थ। अचीविंग रियलिज्म, कि मतलब प्रमाणम अचीविंग रियलिज्म में भी हेल्प करता है। एक्यूरेट प्रोपोर्शन आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल डिपिक्शन ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म और एनी अदर सब्जेक्ट, कि मतलब एक्यूरेट प्रोपोर्शन की, जैसे एक्यूरेट नाक का साइज, एक्यूरेट आंखें, तो वो रियलिज्म की तरफ ले जाने में बहुत महत्व रखती हैं एक्यूरेट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्रिएटिंग हार्मनी एंड बैलेंस, प्रमाणम एंश्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स विद एन आर्ट वर्क आर इन प्रॉपर रिलेशन टू ईच अदर, कि मतलब ये हेल्प करती है, एंश्योर करती है कि सारे के सारे एक तो इसमें एक्यूरेट प्रोपोर्शन में है और प्रॉपर उनमें रिलेशन है आपस में, एक आर्ट वर्क में सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर एक दूसरे से रिलेशन है और एक्यूरेट प्रोपोर्शन में, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ विजुअल हार्मनी एंड बैलेंस, और वो अच्छे से बैलेंस और हार्मनी की फीलिंग, एक सेंस क्रिएट करते हैं। और इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, प्रोपोर्शन कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट द ओवरऑल मूड एंड फीलिंग ऑफ एन आर्ट वर्क, कि मतलब प्रोपोर्शन जो है पूरे पूरे मूड को बिगाड़ भी सकते हैं, पूरी की पूरी फीलिंग को खराब भी कर सकते हैं किसी आर्ट वर्क के, अगर वो गलत हो तो, एक्यूरेट ना हो तो, सही से यूज ना हुआ हो तो। लेकिन वो एक अगर सही से यूज हुआ हो, एक्यूरेटली यूज हुआ हो, अच्छे से यूज मतलब पढ़ के उन्हें अंडरस्टैंड करके यूज किया गया हो, तो वो ओवरऑल मूड को अच्छाई बना सकते हैं और फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, ताकि कोई देखे तो वो कनेक्ट कर पाए। अप्लाइंग प्रमाणम इन प्रैक्टिस, अब जैसे रूप भेद को अप्लाई किया था हमने, तो इसमें भी देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स,
प्रमाणम रिलीव्स ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट टू अचीव एक्यूरेट प्रोपोर्शन. ट्रेडिशनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सच एज द अंगुल फिंगर विड्थ वर कॉमनली यूज. कि मतलब पहले जैसे एक मेथड यूज होता है, जैसे मान लीजिए एक हेड है तो इसको इस तरह से मेजर किया जाता था कि हाँ भाई ये 4 और 2 6 अंगुल का है, तो फिर उसके हिसाब से हम पेपर पे एज्यूम करते थे कि हाँ भाई ये इस टाइप से इतना हेड है तो इसका दुगना उसका धड़ बनेगा, 3 गुना उसकी टांगें बनेंगी, इस टाइप से ये मेथड यूज होता था. योर नोट्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रेडिशनल मेजरमेंट इन एस्टेब्लिशिंग आइडियल प्रोपोर्शन फॉर डिफरेंट फिगर्स. की मतलब ये जो जितने भी नोट्स हैं ऊपर जैसे पढ़े एक टाइप से ये दिखाते हैं इम्पोर्टेंस कि हाँ भाई ट्रेडिशनल ये आज भी ये अंगुल वाला सिस्टम यूज होता है. तो ये मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं ये सारी की सारी बातें ट्रेडिशनल मेजरमेंट की कि प्रोपोर्शन को डिफरेंट फिगर के मतलब अच्छे से एक्यूरेट प्रोपोर्शन लेने में मदद करते हैं. एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टूल. टूल रेफर्स टू ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट. की यहाँ पे जो है टूल को एक स्पेसिफिक यूनिट माना गया है मेजरमेंट की. वेरिएशन इन द नंबर ऑफ टूल्स असाइंड टू डिफरेंट करेक्टर्स. अलग अलग करेक्टर. नर ऑर्डिनरी ह्यूमन को 8 टूल से वो किया गया. क्रूर फायरिस बींग्स को 12 टूल. असुर 16 टूल. वामन और कन्मार 5 टूल्स. ठीक है. तो मतलब इस तरह से जैसे वो हंस पुरुष थे वगैरह वगैरह थे, तो ये भी उसी टाइप की ये वेरिएशन की जो है मेजरमेंट्स हैं जो कि याद करनी होंगी. दीज वेरिएशंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज बींग्स. अब पढ़ते हैं डिवाइडिंग द ह्यूमन फिगर. अब ह्यूमन फिगर को डिवाइड करके कैसे वो किया जा सकता है. ए 9 पार्ट डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फिगर. कि मतलब 9 पार्ट में ह्यूमन फिगर को बांटा गया है. विच सर्व्स एज अ गाइड फॉर अचीविंग एक्यूरेट प्रोपोर्शन. कि जिसके जरिए हम एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन पेपर पे उतार सकते हैं. जिसमें 9 पार्ट्स कुछ इस प्रकार हैं. पहला पार्ट है फोर हेड टू चिन. दूसरा पार्ट है स्कैपुला टू चेस्ट. तीसरा पार्ट है चेस्ट टू नेवल. फोर्थ पार्ट है नेवल से हिप तक. और फिफ्थ पार्ट है हिप से थाई. और ये सिक्स पार्ट है थाई से नी तक. सातवां है नी से एंकल. और आठवां एंकल के टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट तक. और नौवां जो आखिरी पार्ट वो बॉटम ऑफ द फुट से जो है रोल ऑफ द फुट यानी बिल्कुल आगे वाला पार्ट. अब है प्रमाणम इन एक्शन. कि मतलब कैसे क्या है इसके स्कल्पचर में बात करें तो द इम्पैक्ट ऑफ प्रमाणम कैन बी सीन इन न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट पर्टिकुलरली इन स्कल्पचर. कि मतलब स्कल्पचर में प्रमाणम के जो हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं. वो कैसे, जैसे मेंशन ऑफ कैलाश टेम्पल एलोरा एंड ताजमहल आगरा आर एग्जाम्पल्स वेयर द मास्टरफुल एप्लीकेशन ऑफ प्रमाणम कंट्रीब्यूट टू दीज ग्रैंड्योर एंड विजुअल इम्पैक्ट. की मतलब यहाँ पे जो प्रमाणम का एक्यूरेटली यूज हुआ है. पेंटिंग की बात करिए तो स्कल्पचर की बात थी कि इसके अंदर जो भी स्कल्पचर थे. अब पेंटिंग की बात करें, मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफन डेमोन्स्ट्रेट मेटिकुलस अटेंशन टू प्रोपोर्शन क्रिएटिंग इंट्रिगेट एंड लाइफ लाइक डेपिक्शन ऑफ ह्यूमन फिगर एंड लैंडस्केप. कि मतलब लैंडस्केप बनाए या ह्यूमन फिगर करेक्ट प्रोपोर्शन के साथ मिनिएचर पेंटिंग्स में जो है उन्होंने लाइफ लाइक बिल्कुल जीवित तरीके से बनाए हैं. और वो किस तरह से कैसे मतलब पॉसिबल हो पाया, वो है करेक्ट प्रोपोर्शन के जरिए. इसका आखिरी में कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रमाणम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन आर्ट. ये मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन आर्टिस्ट कैन क्रिएट आर्ट वर्क that are not only visually appealing but also convey a sense of realism, harmony and profound meaning. कि मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आर्ट वर्क एक सही से तैयार ही हो जाएगा, उसमें रियलिज्म भी आएगा प्रमाणम के जरिए, हार्मनी भी आएगी प्रमाणम के जरिए, और आखिरी में वो एक मीनिंग एक मैसेज कन्वे करेगी. किसके जरिए, प्रमाणम के जरिए. भाव. भाव का मतलब है द इमोशन इन आर्ट. आर्ट के अंदर इमोशन भाव कहलाता है. भाव इज अ की कॉन्सेप्ट इन इंडियन आर्ट एंड एस्थेटिक्स दैट कनेक्ट इमोशन विद आर्ट. कि मतलब ये जो भाव है ये एक ऐसा पार्ट है
षडांग का, इसका मतलब फंडामेंटल्स का, जो कि इसमें इमोशन कनेक्ट करता है किससे, आर्ट से, आर्ट में इमोशन को कनेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स बोथ द आर्टिस्ट फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड इन देयर वर्क एंड द व्यूअर इमोशनल एक्सपीरियंस वाइल इंटरेक्टिंग विद इट। कि मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो आर्टिस्ट अपने फीलिंग एक्सप्रेस कर चुका अपने आर्ट वर्क में, और फिर उसने वो जो एग्जिबिट की, तो देखने वाला व्यूअर है उसका जो इमोशनल एक्सपीरियंस रहा उसको इंटरेक्ट करवाता है ये। The goal of भाव is to create art that touches emotions and leaves a lasting impact। कि मतलब भाव का जो उद्देश्य है वो मतलब एक टू क्रिएट आर्ट that टच इमोशंस एंड लीव, मतलब इमोशन को टच करे बिल्कुल, और एक लास्टिंग इम्पैक्ट जो मतलब सालों साल बरकरार रहे, ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना। बात करते हैं व्हाट इज भाव। भाव क्या है? इमोशन इन आर्ट। द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशंस और रस अनुभूति। कि मतलब मेन पर्पज क्या होता है किसी भी आर्ट को क्रिएट करने का, कि अपने जो इमोशंस है, अपने भाव जो हैं उनको एक्सप्रेस करना, रस अनुभूति यानी इमोशनल एक्सपीरियंस को शेयर करना दूसरों के साथ आर्ट की फॉर्म में। टू डायमेंशंस ऑफ भाव। भाव की अब दो डायमेंशन देखते हैं। पहली है आर्टिस्ट एक्सप्रेशन, दूसरी व्यूअर रिस्पॉन्स। आर्टिस्ट एक्सप्रेशन में द आर्टिस्ट कन्वे देयर फीलिंग्स, आइडियाज एंड इंटेंशन यूजिंग कलर, शेप एंड टेक्निक इन देयर आर्टवर्क। कि मतलब जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वो अपना मैसेज, अपनी फीलिंग, अपने आइडिया, अपने इंटेंशन किसके जरिए कन्वे करता है? कलर्स के जरिए, शेप्स के जरिए, टेक्निक्स के जरिए अपने आर्ट वर्क में। और दूसरे वो क्या है, सेकंड डायमेंशन है व्यूअर रिस्पॉन्स, कि जो उसको देखता है व्यूअर। द आर्ट एम्स टू इवोक इमोशंस इन द व्यूअर, क्रिएट अ मीनिंगफुल कनेक्शन कॉल्ड रसनुभूति। कि मतलब जो देखने वाला उस आर्ट को देखता है, आर्टिस्ट ने तो अपनी फीलिंग, आइडिया, इंटेंशन शेयर कर दी कलर, शेप, उसके टेक्निक्स के जरिए। तो अब जो देखने वाला वो देखेगा उसको, फिर उसके मन में जो इमोशन आएंगे, जो भाव आएंगे, वो सब कुछ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाएगा वो आर्टिस्ट और व्यूअर के बीच में, वो बोलता है रसानुभूति। तो ये है टू डायमेंशन ऑफ भाव। अब आगे देखते हैं स्थाई भाव और रस अनुभूति। स्थाई भाव एंड रस अनुभूति। स्थाई भाव क्या होता है? परमानेंट इमोशन। रस अनुभूति क्या होता है? इमोशनल एक्सपीरियंस। भाव वर्क थ्रू स्थाई भाव, जो कि परमानेंट इमोशंस होते हैं, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग रस अनुभूति यानी इमोशनल एक्सपीरियंस। अब स्थाई भाव में मतलब इमोशन में क्या है, रस अनुभूति एक्सपीरियंस में क्या है, वो देखते हैं। रति यानी लव, इसका क्या होगा रस अनुभूति? श्रृंगार। ये जैसे 9th-10th में पढ़े होंगे रस में, हिंदी में, तो ये वही है। रति श्रृंगार, हास्य हास्यम यानी लाफिंग वाला, शोक, शोक मतलब शोक यानी सोरो, उसका है करुणायाम, उत्साह, वीर, वीर उत्साह वो सुना होगा, क्रोध रौद्र, भय यानी फियर भयानकम, जुगुप्सा डिस्गस्ट विभत्सम, विस्मय वंडर अद्भुतम, शांति शांतम कामनेस पीस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस रति लव, यानी एक एग्जाम्पल लेके चलते कि आर्टिस्ट जो है प्यार जता रहा है, प्यार एक्सप्रेस कर रहा है इन देयर वर्क, अपने वर्क में, द व्यूअर शुड फील श्रृंगार रोमांस व्हेन दे सी इट। कि मतलब क्या होना चाहिए फिर, कि जो देखने वाला है उसको श्रृंगार फील होना चाहिए, रोमांस लव ये फील होना चाहिए उसमें। जैसे तो फिर यहाँ पे जैसे अगर वो लव दिखा रहा है तो रोमांस दिखना चाहिए देखने वाले को, मतलब आर्टिस्ट ये दिखा रहा है और ये उसको देखने वाला ये फील करना चाहिए। आर्टिस्ट अपनी फीलिंग ऐसे जाहिर करेगा, देखने वाला ऐसे फील करेगा। हास्य को फिर वो हास्यम, शोक, करुणा, इस टाइप से। अब नेक्स्ट है भाव इन आर्ट फॉर्म। पेंटिंग, लिटरेचर, ड्रामा। पेंटिंग में देखिए भाव को, आर्टिस्ट यूज कलर, शेप एंड सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इमोशन लाइक जॉय, सैडनेस और पीस। की मतलब आर्टिस्ट जो है कलर, शेप, सब्जेक्ट्स सबको यूज करता है अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे जॉय हो गया, सैडनेस हो गया, पीस हो गया। वहीं लिटरेचर में क्या करते हैं कि साहित्य में राइटर्स क्रिएट इमोशंस विद स्टोरीज। कि मतलब वो इमोशन किस तरह से जाहिर करते हैं। अब पेंटिंग वाले ने तो कर दिया अपना कलर, शेप और सब्जेक्ट्स के जरिए, अब ये लिटरेचर वाला कैसे करेगा? विद स्टोरीज, अपने कैरेक्टर्स, विविड डिस्क्रिप्शन से। उस तीसरी साइड ड्रामा वाला, एक्टर शो इमोशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए।
बॉडी लैंग्वेज के जरिए, एंड वॉइस टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, और अपनी वॉइस के जरिए। अब आगे है ए डीपर कनेक्शन। भाव इज नॉट जस्ट अबाउट इमोशन, की भाव सिर्फ इमोशंस तक नहीं है, इट कैन ऑल्सो हैव ए स्पिरिचुअल साइड, इसमें एक स्पिरिचुअल साइड भी है। एक्सपीरियंसिंग भाव थ्रू आर्ट कैन हेल्प व्यूअर ग्रो इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, की मतलब भाव को अगर हम सही से समझेंगे आर्ट के जरिए, ये हमें व्यूअर को, मतलब जो देखने वाले को, ग्रो करेगा इमोशनली भी स्पिरिचुअली भी, मेकिंग इट अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, इसको मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बनाएगा। अब इसका पूरा कंक्लूजन, संक्षिप्त क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, भाव इज द सोल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, की मतलब भाव जो है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की आत्मा है। इट ब्रिजेज द आर्टिस्ट इमोशन विद द व्यूअर एक्सपीरियंस, कि मतलब ये जो है व्यूअर का जो एक्सपीरियंस रहा और आर्टिस्ट जो अपना इमोशन दिखाना चाहता है, उसके बीच में एक पुल का, एक ब्रिज का काम करते हैं, कौन, भाव। मेकिंग आर्ट मीनिंगफुल एंड रिलेटेबल, आर्ट को एक मतलब देता है, उससे किसी चीज़ से रिलेट करवाता है, यानी मीनिंगफुल और रिलेटेबल बनाता है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ भाव वर्क्स, ये समझने के बाद कि भाव आखिरकार काम कैसे करता है, वी कैन ट्रूली अप्रिशिएट द इमोशनल पावर ऑफ आर्ट, तो फिर हम जो है इमोशनल पावर जो होती है आर्ट की, उसमें एनरिच कर सकते हैं अपना, मतलब सही से 100% अच्छे से दिया जा सकता है, सब कुछ समझाया जा सकता है। तो ये था भाव। अब इस भाव के बाद है लावण्य योजना, यानी द ग्रेसफुल टच, ग्रेसफुल टच। यहाँ पे ग्रेसफुल का मतलब क्या होगा, कि मतलब अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्शन। लावण्य योजना वन ऑफ द 6 लिम्ब ऑफ षडांग, कि मतलब ये 6 लिम्स में से एक लिम्ब है लावण्य योजना, किसका, षडांग का। ट्रांसलेट टू ग्रेसफुलनेस इन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन में ग्रेसफुलनेस, अट्रैक्टिवनेस और सिंपली ब्यूटी बोल सकते हैं। वाइल भाव फोकस इन द इनर इमोशनल डायमेंशन ऑफ द आर्टवर्क, की मतलब भाव जो है क्या टारगेट करता है, इनर, अंदर, आंतरिक इमोशनल डायमेंशन को। वहीं दूसरी तरफ लावण्य योजना एम्फेसाइज इट्स एक्सटर्नल ब्यूटी एंड एस्थेटिक अपील, तो दूसरी साइड जो है लावण्य योजना में टारगेट करता है एक्सटर्नल ब्यूटी को। ठीक है, ये इनमें फर्क है। अब बात करते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ लावण्य योजना। बियॉन्ड लावण्य योजना, लावण्य योजना के परे, इट गोज बियॉन्ड सिंपली डेपिक्टिंग फॉर्म्स एक्यूरेटली, कि मतलब हम जितनी फॉर्म वगैरह उनको एक्यूरेटली डेपिक्ट कर पाते हैं, एज एड्रेस्ड बाय प्राणायाम, ये प्रमाणम, एज एड्रेस्ड बाय प्रमाणम, की मतलब जो है फॉर्म्स वगैरह सही रेशियो में एक्यूरेटली प्रमाणम के जरिए हम वो कर पाते हैं कि नहीं। इट फोकस ऑन इम्ब्यूइंग द आर्ट वर्क विद एन इनहेरेंट ग्रेस एंड एलिगेंस, की मतलब ये फोकस करता है कि आर्ट वर्क में मतलब हम ग्रेस और एलिगेंस, इम्ब्यूइंग मतलब भरना, अच्छे से कैसे भर पाते हैं, विद एन इनहेरेंट ग्रेस एंड, मतलब ग्रेस एंड एलिगेंस, जो अट्रैक्टिवनेस और ये नाइस, एलिगेंस का मतलब यहाँ पे होता है नाइस, की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। पहले तो उसकी जो भी जितनी फॉर्म, शेप वगैरह होंगी वो प्रमाणम के जरिए हम बिल्कुल सही रेशियो में एग्जैक्ट एक्यूरेट उतारेंगे, और उसके बाद जो है आर्ट वर्क में ग्रेसफुलनेस, एलिगेंस ये बिल्कुल भरेंगे, इम्ब्यूइंग करेंगे। ब्यूटी ऑल्सो गिव्स अ डायमेंशन टू फॉर्म, की मतलब ब्यूटी जो है एक डायमेंशन देती है फॉर्म को। सजेस्ट डेट लावण्य योजना एड्स अनदर लेयर ऑफ डेप्थ, की मतलब ये सजेस्ट करती है कि लावण्य योजना एक अलग ही लेयर डेप्थ की ऐड करता है। एंड सोफिस्टिकेशन टू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट, और एक मिलावट देता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन को। अब हम बार बार कर रहे हैं ग्रेस एलिगेंस, ग्रेस एलिगेंस, इसका मतलब रोल क्या है। ग्रेस एंड एलिगेंस आर नॉट मेयरली डेकोरेटिव एलिमेंट, की मतलब ये सिर्फ एक डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं है, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल एस्थेटिक इम्पैक्ट ऑफ द आर्ट वर्क, ये मतलब पूरा जो एस्थेटिक इम्पैक्ट है, जो भी सौंदर्य का जो इम्पैक्ट है, एस्थेटिक इम्पैक्ट है, उस पर पूरा पूरा प्रभाव डालते हैं ग्रेस और एलिगेंस। दे कैन एनहेंस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द आर्ट वर्क बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड विजुअल डिलाइट, की मतलब ये जो है एनहेंस करते हैं उस आर्ट वर्क का जो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको पूरा एनहेंस कर देते हैं बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड विजुअली डिलाइट। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्टेलिटी, सब्टेलिटी का मतलब होता है बारीकी, डीप में मतलब डिटेलिंग एक तरह से। द यूज ऑफ लावण्य योजनाम टू द यूज ऑफ साल्ट इन कुकिंग, की मतलब लावण्य योजनाम का किसी भी आर्ट वर्क में यूज इस तरह से, जैसे किसी भी सब्जी वगैरह में, दाल वगैरह में
नमक का जो रोल रहता है वो सेम इसका रोल रहता है। एलिगेंस शुड बी यूज्ड इन द पिक्चर लाइक सॉल्ट इन पल्सेस। एलिगेंस जो है पिक्चर में इस तरीके से यूज होता है जैसे दाल में नमक का यूज होता है, मतलब इनको कंपेयर किया गया है। दिस एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्टली, मतलब ये बता रहा है कि बारीकी का कितना बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस कितनी है। एक्सेसिव एम्फेसाइज ऑन ब्यूटी कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द आर्ट वर्क, कि मतलब ज़्यादा बारीकी के चक्कर में, ज़्यादा इन इसके उसमें भी मतलब ब्यूटी को दिखाने के चक्कर में अगर ये एक्सेसिव हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए, तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट को जो है पूरा पूरा डिट्रैक्ट कर देता है, मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है उस पर। क्रिएटिंग अ पैरानोमिक इफेक्ट, graceful illusion of light and shadow in the picture, it makes the picture panoramic, कि मतलब जो है लाइट एंड शेडो का जो पिक्चर में एक इल्यूजन, ग्रेसफुल इल्यूजन क्रिएट होता है, ग्रेसफुल इल्यूजन क्रिएट होता है। अब ग्रेसफुल मतलब अट्रैक्टिव, अच्छा इल्यूजन जो क्रिएट होता है वो मतलब पिक्चर को एक तरीके से पैरानोमिक बना देता है। पैरानोमिक मतलब एक तरह से वाइड दिखना है, एक्सपेंस, फैला हुआ दिखना है एक तरीके से यहाँ पे। This suggests that Lavanya Yojanam can create a sense of wonder and enhancement in the viewer, कि मतलब एक अद्भुत जो है एक सेंस क्रिएट करता है लावण्य योजनाम, एनहेंसमेंट की मतलब अपग्रेड टाइप व्यूअर के उसमें दिमाग में, सेंस में, मतलब अद्भुत एक चीज़ को डेवलप करता है कौन, लावण्य योजनाम। सो ये ज़्यादा ज़रूरी है। द स्किलफुल यूज ऑफ लाइट एंड शेडो कैन एड डेप्थ, डायमेंशन एंड अ टच ऑफ मैजिक इन द आर्ट वर्क, मतलब अच्छे से स्किलफुल यूज, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे कुछ भी ऐड कर दिया, पूरा स्किलफुल यूज होना चाहिए सही से, जो कि डेप्थ ऐड करे, डायमेंशन, और एक मैजिक, एक जादू की तरह ऐड हो जाएगा आपके आर्ट वर्क में। लावण्य योजनाम एंड इमोशन, इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट लावण्य योजनाम डज नॉट नेगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ भाव, कि मतलब इस अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ भाई लावण्य योजनाम जो है भाव के इम्पोर्टेंस को खत्म कर रहा है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो आंतरिक सुंदरता है, ये बाहरी सुंदरता है। एज यू स्टेटेड, एलिगेंस इज नॉट अ बैरियर टू इमोशन, क्यों जैसे कि बताया गया है एलिगेंस कोई भी एक बैरियर नहीं है इमोशन में, rather it enhance the sense of beauty according to the opinion of the scholar, कि मतलब ये ना तो कोई बैरियर है ये, बल्कि एक एनहेंसमेंट है। मतलब अगर वो ब्यूटी जो है अगर 50 है तो इसके लगने के बाद वो 70 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी एक तरीके से। In fact, grace and elegance can amplify the emotional importance of the artwork, making it more poignant and memorable. Poignant मतलब इसे स्पाइसी और याद रखने लायक बना देती है, मतलब और भी ज़्यादा एनहेंसमेंट, वही बात यहाँ पे आ गई कि मतलब उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लग के वो थोड़ा यादगार टाइप रह जाती है। अब इसका कंक्लूजन थोड़ा पढ़ लेते हैं। लावण्य योजना इज अ विटल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। By emphasizing grace, elegance, and visual harmony, it elevates the artwork from mere representation to a truly captivating and aesthetically pleasing experience। कि मतलब मेनली इसमें आपको क्या समझना है कि जो एक तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों में बार बार ब्यूटी आ रहा है वगैरह वगैरह। तो इसमें यह है कि भाव जो है वो इनर ब्यूटी पे ध्यान देता है और ये आउटर ब्यूटी पे प्रमाणम के जरिए है, कि मतलब यदि एक्यूरेटली प्रमाणम यहाँ पे फॉलो हुआ होगा तो लावण्य योजना उसको और ज़्यादा एनहेंस करेगा। सादृश्यम, इसका मतलब है सिमिलर एनालॉग। इंट्रोडक्शन टू सादृश्यम, षडांग, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले षडांग, ताकि याद रहे आपको। द 6 रूल्स ऑफ पेंटिंग इन इंडियन आर्ट, मतलब षडांग क्या है, द 6 रूल ऑफ पेंटिंग इन इंडियन आर्ट, और इसमें सादृश्यम क्या है जो कि 5th लिम्ब है। द 5th रूल मीनिंग सिमिलर एनालॉग, ये इसका 5th रूल है, इसका मतलब है सिमिलर एनालॉग। मेकिंग अ पेंटिंग लुक लाइक द रियल थिंग, मतलब एक तरह से उसको कॉपी करना, एक तरह से मतलब कॉपी करना तो नहीं बोल सकते, कि मतलब जो भी हम आर्ट बनाए वो असलियत से बिल्कुल मेल खाए, बिल्कुल असली लगे वो, एक तरह से ये बात बोली है। गोल, द पेंटिंग शुड रिजेंबल रियलिटी, की मतलब उसमें रियलिटी दिखनी चाहिए, वो रियल की तरह दिखनी चाहिए। व्हाट इज सादृश्यम, मीनिंग लाइकनेस और सिमिलैरिटी इन पेंटिंग, की मतलब उसके जैसी दिखती हो, सिमिलैरिटी हो। ऑथेंटिसिटी,
अ पेंटिंग इज ओनली कंसिडर्ड ट्रू आर्ट इफ इट लुक लाइक द रियल ऑब्जेक्ट, कि मतलब उसको तब जाके ट्रू आर्ट समझा जाएगा जब उस वो मतलब रियल ऑब्जेक्ट की तरह दिखती हो, ये सादृश्यम उसके अंदर हो। और सादृश्यम क्या है कि जब तक वो सही से उसकी तरह नहीं दिखती होगी तो उसमें सादृश्यम नहीं आएगा। चित्र सूत्र में इसका क्या हुआ है, एन एंशियंट टेक्स्ट दैट सेज पेंटिंग शुड बी ट्रू इमिटेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कि मतलब इसमें ये क्या कहता है कि ये असलियत मतलब सारी जगह बात वही है कि ये रियल ऑब्जेक्ट से मेल खाने होने चाहिए। यूज ऑफ मेटाफर्स इन इंडिया आर्ट बॉडी पार्ट्स वर कंपेयर टू नेचर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं किन किन चीज़ों से कंपेयर किया गया है इंडियन आर्ट में। मेटाफर्स फॉर एनाटॉमी इन इंडियन आर्ट, के मतलब इंडियन आर्ट में एनाटॉमी के मेटाफर्स कौन से हैं जिससे मतलब कंपैरिजन किया गया है। फेशियल फीचर्स की बात करें तो डांसिंग आईज, चंचल नेत्र लाइक बजिंग बीज। ठीक है, बीज क्या होती है, मधुमक्खी। काम आईज यानी सात्विक नेत्र लाइक लोटस बर्ड्स। फेयर्स आईज भीषण नेत्र लाइक बिग वाइड आईज। ठीक, joyful eyes प्रसन्न नेत्र like layered leaves। pleasure seeking eyes विलासी नेत्र like a fruit shape। eyelids पलक like lotus petal। male eyebrow यानी पुरुष की भौं नीम leaves। female eyebrow स्त्री की भौं like a bow, bow होता है धनुष। lips अधर like fresh leaves। lower lip ये ऊपर वाले लिप की, ये नीचे वाले लिप की। अधरोष्ट लाइक क्लोज्ड बर्ड। ईयर कान लाइक अ वल्चर्स शेप। योगी ईयर, और योगी का ईयर जो होगा वो किसकी शेप में होगा, योगी का कान शेप ऑफ ओम। शार्प फेस शिखर मुख लाइक अ पॉइंटेड पीक। प्लेफुल फेस चंचल मुख लाइक अ बीटल लीफ। नोज नासिका लाइक अ सीसेम और मस्टर्ड सीड। नोज टिप ये नाक और ये टिप है उसकी लाइक अ सीड। चिक्स गाल कपोल लाइक अ गोर्ड। चिन ठोडी लाइक अ मैंगो सीड। वो थे फेशियल फीचर्स। अब बात करते हैं बॉडी फीचर्स में। मेल शोल्डर पुरुष के कंधे लाइक अ बुल हम्प। नीज घुटना लाइक अ नोट। काफ मसल पिंडली जिसे पिंडी बोलते हैं लाइक अ फिश शेप। काफ मसल्स वृष की ललाट लाइक अ काउज हम्प। हैंड्स हस्त लाइक लोटस लीव्स। हैंड्स एंड फीट हस्त पैर यानी हाथ और पैर लाइक लोटस पेटल्स। फीट पादप लाइक लीव्स। फिंगर्स अंगुलियां लाइक प्लांट पोड्स। रिंग फिंगर अंगुलिका लाइक अ जैस्मिन बर्ड। अब है वेस्ट एंड बॉडी शेप। फीमेल वेस्ट ट्री की कटी लाइक अ क्रीपर। मेल वेस्ट पुरुष की कटी लाइक अ लोयंस वेस्ट। यूथफुल फीमेल थाइज नव योजना की जंघा लाइक सिलेंडर बैम्बू। ठीक है, वेस्ट लाइन विद गारमेंट फोल्ड्स। मध्यवृत्त पंक्तिकार लाइक अ बी लाइन। ठीक है, बी मधुमक्खी वाली लाइन। अब पढ़ते हैं की पॉइंट्स ऑफ सादृश्यम। पेंटिंग शुड रिजेंबल रियल लाइफ। यूज ऑफ मेटाफर्स एनहेंस ऑथेंटिसिटी। इसमें क्या है, इफ इट्स डज नॉट लुक लाइक इट्स नॉट ट्रू आर्ट, की मतलब अगर वो उसके रियल वाली चीज़ के रियल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सही से नहीं दिखी, उसके जैसी नहीं दिखी, तो फिर वो एक ट्रू आर्ट नहीं होगी। यूज ऑफ मेटाफर्स हेल्प आर्टिस्ट अंडरस्टूड बॉडी प्रोपोर्शन नेचुरली, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। एनहेंस ऑथेंटिसिटी वीवर शुड रिकॉग्नाइज व्हाट दे सी, कि मतलब वीवर को ये पहचान में आना चाहिए कि तुमने क्या बनाया और वो क्या देख रहे हैं, और वो तभी हो पाएगा जब वो असली के जैसे दिखेगा। वाई सादृश्यम इम्पोर्टेंट, सादृश्यम इम्पोर्टेंट क्यों है, सिमिलर एनालॉग इम्पोर्टेंट क्यों है। मेक्स पेंटिंग लुक रियल एंड लाइफ लाइक, कि मतलब ये पेंटिंग को असलियत और असली जैसा बनाता है, जीवित बनाता है। विदाउट सादृश्यम ए पेंटिंग मे नॉट बी अंडरस्टूड। विद सादृश्यम इवन अ सिंपल ट्री पेंटिंग विल लुक लाइक अ रियल ट्री। ठीक है, क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द आर्ट वर्क एंड द व्यूअर, ये कनेक्शन बनाती है आर्ट वर्क और
वीवर के बीच में। अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन, सादृश्यम, द फिफ्थ रूल, ओ सॉरी हाँ, द फिफ्थ रूल ऑफ शडांग, फोकस, मेकिंग पेंटिंग लुक रियल, मेथड, यूजिंग कंपैरिजन एंड मेटाफोर्स, रिजल्ट, ब्यूटीफुल लाइफ लाइक पेंटिंग्स, एग्जाम्पल, ए पेंटिंग ऑफ अ पर्सन शुड एक्चुअली लुक लाइक अ पर्सन। मतलब पूरा का पूरा जितना ही पढ़ा है, अगर इतना भी याद रख लोगे तो इसको आराम से लिख सकते हो। और एक वो मेटाफर्स याद रखना है इसमें मेन। इसमें क्या है, सादृश्यम की फिफ्थ रूल है षडांग का, इसका फोकस किस में है कि पेंटिंग को रियल की तरह दिखाना है। मेथड इसका क्या है कि कंपैरिजन, और मेटाफर्स हम यूज कर सकते हैं जैसे वो हमने पढ़ा है। वो सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ आप याद कर सकते हैं। रिजल्ट, ब्यूटीफुल लाइफ लाइक पेंटिंग्स, एग्जाम्पल, ए पेंटिंग ऑफ पर्सन शुड एक्ट, कि मतलब यदि आप एक पर्सन को बना रहे हैं तो वो एक पर्सन लगना चाहिए, ये इसकी मेन कंडीशन है। चलिए पढ़ते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग में क्या है, यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स। इंट्रोडक्शन टू वर्णिका भंग, षडांग, जैसे कि हमने उसमें ही पढ़ा सादृश्य में, द सिक्स मेन रूल ऑफ पेंटिंग इन इंडियन आर्ट। और वर्णिका भंग क्या है इसमें, द सिक्स्थ एंड द लास्ट रूल, छठा और आखिरी रूल ये षडांग का। मीनिंग, यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स, इसका फोकस किस में, हाउ टू यूज कलर एंड ब्रशेज टू मेक अ पेंटिंग ब्यूटीफुल एंड अलाइव, जीवित। इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग कलर, मिक्सिंग एंड यूजिंग देम प्रॉपरली। व्हाट इज वर्णिका भंग? वर्णिका भंग ए मिक्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ पेंटिंग। कैरेक्टर्स क्या है, द लाइफ ऑफ अ पेंटिंग। अब लाइफ क्या है, वो है कलर। द फर्स्ट स्टेप थिंग दैट इंक्लूड्स और अट्रैक्ट्स द व्यूअर अटेंशन, की मतलब कलर क्या है कि वो पहली थिंग है जो व्यूअर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, अटेंशन लेता है। एलिमेंट्स ऑफ वर्णिका भंग, वर्णिका भंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, हाउ टू प्रिपेयर कलर एंड मटेरियल, रूल्स फॉर मिक्सिंग कलर्स, हाउ टू यूज ब्रशेज एंड कलर्स करेक्टली। वर्णिका का क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ वर्णिका, कलर, ब्रश इन कंटेक्स्ट इन षडांग, की मतलब कलर, थिक इंक और पिगमेंट, ब्रश ए टूल टू अप्लाई कलर। अब मतलब कंटेक्स्ट इन षडांग, षडांग में इसका क्या मतलब है, द, इसका वर्णिका का षडांग में मतलब सही से क्या मीनिंग है, द प्रॉपर यूज ऑफ कलर्स एंड ब्रशेज। अब देख यहाँ पे क्यों बताया गया है कि कलर और ब्रश के बारे में बात हो रही थी, मीनिंग ऑफ वर्णिका, इसका मतलब ही यही है कि प्रॉपर यूज ऑफ कलर एंड ब्रश इन पेंटिंग, कि हाँ भाई प्रॉपर यूज ऑफ कलर एंड ब्रश इन पेंटिंग, तो फिर इसमें कलर भी बताना पड़ेगा, ब्रश भी बतानी पड़ेगी, तो वो जाके इसको डिफाइन करेगा एक तरीके से, ठीक है। प्राइमरी कलर्स एंड मिक्स्ड कलर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स मेंशन 5 प्राइमरी कलर्स, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड कलर्स, न्यू कलर आर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर, जैसे कि हम एग्जांपल उदाहरण लेके चल सकते हैं, येलो प्लस में ब्लू, ग्रीन, रेड प्लस वाइट, पिंक। और बात करते हैं कलर एंड रस, रस होते हैं इमोशंस। इन इंडियन आर्ट कलर आर लिंक्ड टू इमोशन, यानी रस। ईच कलर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फीलिंग, की हर एक रंग अलग अलग रस, अलग अलग फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन कौन सा रस किस कलर से रिप्रेजेंट होगा वो पढ़ते हैं, चलिए। श्रृंगार रस, रोमांस, ब्लैक से। हास्य रस, ह्यूमर, वाइट से। रौद्र एंड वीर रस, एंगर एंड हीरोइज्म, रेड से। करुण रस, कंपैशन, कपोट, वर्ण, डव कलर से। भयानक रस, फियर एंड हॉरर, ब्लैक से। विभत्स रस, डिस्गस्ट, ब्लू। अद्भुत रस, वंडर एंड अमेजमेंट, येलो से। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। आर्टिस्ट यूज कलर टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशन इन देयर पेंटिंग, कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है कलर को अपनी डिफरेंट इमोशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करता है। तो जानना भी तो चाहिए ना कि कौन सा कलर किस लिए मेनली यूज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्णिका भंग, वर्णिका भंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वाई इज वर्णिका भंग इम्पोर्टेंट। टीचर्स आर्टिस्ट हाउ टू प्रिपेयर and use color properly, helps show emotion and feeling through color, makes painting look like more real and full of life, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसका कंक्लूजन। वर्णिका भंग जो कि सिक्स्थ एंड लास्ट रूल ऑफ षडांग है, फोकस है इसका यूजिंग कलर एंड ब्रशेज टू क्रिएट अमेजिंग एंड इमोशनल पेंटिंग्स।
अब इसके बेनिफिट्स क्या, हेल्प आर्टिस्ट प्रिपेयर कलर प्रॉपरली, ब्रिंग पेंटिंग्स टू लाइफ विद इमोशन, मेक्स आर्ट वर्क मोर अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसी के साथ आपका षडांग हो जाता है कंप्लीट। नोट्स मैंने बिल्कुल अच्छे से, इतने आसान से आसान इंग्लिश में लिखी है ताकि आपको समझाने की भी जरूरत ना पड़े और आप साथ ही साथ में समझते चलें। इसलिए आप इसमें जल्दी से भी रिवीजन कर पाए, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिए, अच्छे देखिए, जब तक समझ में ना आए इतनी बार देखिए। चलिए, धन्यवाद।